अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये क्लास 1 है टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि टिकटॉक क्या है, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, किस तरीके से सीखा जा सकता है, क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए ज़रूरत पड़ती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हर सूरत होनी चाहिए। तो इसके बारे में ये पूरी एक ये 10 क्लासेज है, मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो एक मेरा नाम मोहम्मद उमेर है। मेरे जितने भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका उमेर टिकटॉक वाला, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक कहीं भी आप सर्च करें मेरे टिकटॉक वाला तो उसमें मेरा अकाउंट आ जाएगा। आपने फ्री में भी वहाँ से सीखना हो बहुत सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से आराम से सीख सकते हैं। तो ये जो पूरा क्लास है इसके अंदर मैंने 10 क्लासेज रखी हैं, इसको डिवाइड किया है मैंने। सारी चीज़ें क्या हैं कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली क्लास के अंदर तो मैं तारुफ करवाऊंगा कि ये टिकटॉक क्या है, मतलब इसी क्लास के अंदर। उसके बाद जो दूसरी क्लास होगी वो होगी कि हमने कम्युनिटी गाइडलाइन को समझना है, क्योंकि सारे इश्यूज हमें जो फेस करने पड़ते हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइन को इग्नोर करने की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं। तो हमने पहले इसको अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद हमने ये समझना है कि हमने काम कहाँ से करना चाहिए, मोबाइल से करना चाहिए, लैपटॉप से करना चाहिए, RDP से करना चाहिए, कहाँ से कैसे करना चाहिए, पाकिस्तान से करना चाहिए, बाहर से करना चाहिए, VPN से करना चाहिए, क्योंकि सारी जो कन्फ्यूजन है वो इसके अंदर दूर की जाएगी। इसके अलावा जो चौथी क्लास है वो ये है कि हमने ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाना है, स्टोरीज वगैरह से कैसे बनाना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम चौथी क्लास के अंदर सीखेंगे। पांचवी क्लास के अंदर हमने ये करना है कि हमने कोई भी निश फाइंड कैसे करनी है। अगर कोई भी कंटेंट अगर एक सेलेक्ट करना है तो किन बेसिस के ऊपर करना है, कौन सी चीज़ें जो हमें देखनी है, कौन सी चीज़ें जिनको हमने इग्नोर करना है, वो सारी की सारी चीज़ें पांचवी क्लास के अंदर बताई जाएंगी। जो छठी क्लास है उसके अंदर ये है कि आपने वीडियोस जो है ना वो बनानी कैसे। इसके अंदर जो है ना वो टूल्स के वीडियोस आपको दी जाएंगी। उसके बाद सातवीं क्लास है कैपकट, क्योंकि कैपकट एक फ्री वीडियो एडिटर है और इसके अंदर जो है ना, और ख़ासतौर पे टिकटॉक की इसके साथ बड़ी अटैचमेंट है। इनके जो टेम्पलेट्स हैं टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो कैपकट्स का मुकम्मल ओवरव्यू, इसके अंदर एडिटिंग कैसे होती है बेसिक से एडवांस तक, वो सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इवन कि अगर एक बंदे के पास टूल्स खरीदने के पैसे ना भी हों तो वो कैपकट को यूज़ करते हुए सारे के सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आठवीं क्लास के अंदर आपको जो सेटिंग है इसकी, अकाउंट क्रिएशन, इसकी सेटिंग, इसके बारे में जो है ना वो मुकम्मल बताया जाएगा। उसके बाद जो नौवीं क्लास है उसके अंदर वीडियोस अपलोड कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें जिनसे बचना है, किस टाइम अपलोड करनी है, कौन सा टैग्स लगाने हैं, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होंगी। उसके बाद जब आपको क्राइटेरिया वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, 10,000 फॉलोअर, 1 लाख व्यूज, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, टैक्स वेरिफिकेशन क्या है, वो सारे के सारे जो मेथड है, विड्रॉ कैसे करना है, कौन सा बैंक लगाना है, किस तरीके से, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आई। तो ये हमारा जो है ना ओवरव्यू है। इंट्रोडक्शन मैं आपको वैसे बता दूं कि टिकटॉक ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इसको अब तकरीबन जो है ना ये दूसरा साल चल रहा है। अभी मार्च के अंदर इसका नाम, पहले इसका नाम क्रिएटर टिकटॉक बीटा प्रोग्राम था और अभी उन्होंने क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम किया। 18 मार्च को इसका नाम इन्होंने चेंज किया और इसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना वो भी चेंज कर दी। तो टिकटॉक बेसिकली ये है कि पहले टिकटॉक के ऊपर सिर्फ वैसे स्पॉन्सरशिप या दूसरी चीज़ों से पैसे कमाए जा सकते थे और लाइव से भी पहले कमाते थे लोग। लेकिन अभी जो है ना आप क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं और 1 मिनट प्लस वीडियो लगाए तो आपको जो है ना इससे अर्निंग भी मिलती है। इससे जो व्यूज़ आते हैं वो आपको आराम से अर्निंग मिलती है। अभी इसके ऊपर ऐड नहीं चलते, ऐड के ना चलने के बावजूद भी आपको पैसे मिलते हैं। तो ये जो है ना ये इससे पैसे बनाना जो है ना वो निस्बतन आसान है। आगे मैं फिर चल के आपको बताऊंगा क्यों आसान है। चलें, मान लिया कि हम टिकटॉक पे काम शुरू करते हैं, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे हमने इसका क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, इसका क्राइटेरिया है क्या, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है इसके चंद क्राइटेरिया 3-4। सबसे पहले ये है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर हो, इससे नीचे ना हो। सही हो गया। और उसका इसका जो दूसरा क्राइटेरिया वो ये है कि आपके 10,000 फॉलोअर होने चाहिए। अब 10,000 फॉलोअर चाहे आप बोस्टिंग से करवा लें, बोस्टिंग से मुराद ये कि जो पेड प्रमोशन होती है उससे, पैनल से नहीं करवाने, ये बात आप जहन में रखना। पैनल से नहीं करवाने, बोस्टिंग से करा लें या आपके ओरिजिनल हो जाए, दोनों चीज़ें आपके ऊपर है कि आप किस पे करना चाहें। उसके बाद वीडियो व्यूज़ ये क्या है, किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए लास्ट 30 डेज़ के अंदर। उसके बाद अकाउंट स्टेटस ये है कि आपका जो अकाउंट है वो पर्सनल होना चाहिए, तब आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा। अगर आपका खुदा न खास्ता बिजनेस अकाउंट आपने बना लिया तो आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा, यानी उसके ऊपर ये प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो है ना टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइन, इसको जाहिर सी बात है हम वैसे डिटेल्स के अंदर समझेंगे, लेकिन इसको हम बात पे रखते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं जी कहाँ कहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो है ना ये जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अब हम तो पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं या दुबई में रहते हैं, मतलब हम में से और आप में से लोग, तो हम फिर कैसे बनाएंगे? तो उसका मुकम्मल तरीक़ाकार समझाया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें ना परेशान होने की बात है। हम जब मेहनत करने का सोच लेते हैं ना तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना आसान होती जाती हैं। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस बारे में गाइड की जाएंगी। अच्छा, इसके क्लास 1 के अंदर जो है ना सिर्फ ये तारुफ है और ये मुख्तसरन चीज़ें, इसके अलावा जो है ना ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, वो फिर आगे की क्लासेस के अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, हमारी जो क्लास की तरतीब है हमने 10 क्लासेस को रखा है, इसमें कुछ चीज़ों को आपस में मर्ज भी किया है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चलो पहली क्लास जो है ना ये तो नॉर्मल है, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फिर भी मैं आपको इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाएंगे? जैसे अब ये जो है प्रेजेंटेशन, इसके अंदर जो है ना ये 6 से 7 जहाँ पे अगर वहाँ का मतलब वहाँ की लोकेशन यूज़ करते हो, अगर हम आप अपना अकाउंट बनाए तो हमारा अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपने ये जो मेन मेन चीज़ है ना ये आपने अपने पास नोट्स पैड में लिखनी है, क्योंकि जो इंसान लिखता है वो सबसे ज़्यादा जो है ना तरक्की करता है। क्योंकि जो इंसान लिख रहा होता है ना तो वो बिल्कुल मेहनत करते हुए अपना दिलो दिमाग एक जगह रखते हुए ये लिख रहा होता है, तो उसको जो है ना बहुत आसानी होती है चीज़ों को समझने में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ लिखें। इसके बाद जो है ना मैं आपको ये चीज़ बता दूँ इसी के अंदर के अकाउंट कौन सा बेहतर है, हम यूके का बनाएं या यूएसए का बनाएं या किसी और कंट्री का बनाएं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने या तो यूएसए बनाना है अगर या फिर यूके बनाना है। अच्छा, दोनों में फ़र्क बता दो। देखो वैसे तो पेमेंट मेथड जो है ना वो पेपाल सब के अंदर चलता है, लेकिन यूके के अंदर जो है ना इनका फिजिकल बैंक भी चल जाता है। पहले पायनियर और वाइस ये जो लग जाते थे, लेकिन अभी जो है ना वो रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट मतलब पेमेंट डिक्लाइन कर रहा है और इससे बड़े इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो यूके का जो हम अकाउंट बना रहे थे सिर्फ उसका ये फ़ायदा था कि हम उसके अंदर पायनियर या वाइस वो बैंक लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है वो नहीं है, तो मेरे ख्याल से यूएसए का ही वो करना चाहिए। आपका ये सवाल हो सकता है कि यूएसए में तो टिकटॉक बैन हो सकता है या होने जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका अकाउंट को कुछ नहीं होगा और आप कर सकते हैं। अच्छा, यूके और यूएसए के दरमियान जाने में फ़र्क वाजी कर दूँ, यूएसए के अंदर आपको टैक्स वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी हर सूरत, इसके बगैर आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखें। यूके के अंदर जो है ना टैक्स वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती आपको, वहाँ आपसे पूछते हैं आर यू VAT, तो आप कहते हैं नो, तो आपसे कोई टैक्स वेरिफिकेशन नहीं मांगता। तो यही चीज़ है जो इन दोनों के दरमियान ज़्यादा फ़र्क है। बाकी दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं इनके अकाउंट ना मैं रिकमेंड करता हूँ, ना मैंने खुद कभी बनाए। जब यूके और यूएसए मतलब मेन हैं तो मेरे ख्याल से दूसरे उस पर जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई भाई इनमें किसी को कोई भाई या वैसे कोई रिश्तेदार इनमें से रहता है तो उसके नाम पे अकाउंट बनाना, चाहे उसके डेट ऑफ बर्थ या उसके टैक्स वेरिफिकेशन यूज़ करते हुए अगर वो बना सकता है तो लाजिम बना ले, वरना ये है कि मैं यूएसए सबसे पहले मैं यूएसए रिकमेंड करूँगा, उसके बाद फिर यूके। तो आज की क्लास जो है ना सिर्फ इस हद तक है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम दूसरी क्लास में नई चीज़ें सीखेंगे।